अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका रिजवान ब्लॉगर। आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन ब्लॉग है। ये हकीमपेट रोड है अपने को टोली चौकी पे। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, इधर स्ट्राइट चलेंगे तो अपन ये हकीमपेट रोड है। यहाँ पे आपको सिमरा ज्वेलर्स के बाजू अल हिजामा यूनानी क्लिनिक का लोकेशन बता रहा हूँ आपको। अपोजिट में अल मदीना ज्वेलर्स भी आपको दिख जाते हैं। देखिए अल मदीना ज्वेलर्स, खुशबू डिज़ाइनर के बिल्कुल बाजू अपने को जो है अल हिजामा क्लिनिक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ज़बरदस्त ट्रीटमेंट वगैरह, कपिंग थेरेपी है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप विज़िट करिए। 400-500 अपने को कंसल्टेशन फ़ीस है, बट मेरे व्यूवर्स के लिए आपको जस्ट ₹101 में आपको कंसल्टेशन भी करा ले सकते हैं। आइए यहाँ पे सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए। माशाल्लाह से बेहतरीन यहाँ पे अपने को अल हिजामा यूनानी क्लिनिक में डॉक्टर साहब है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जैसे कि आप यहाँ पे सर्विसेज देख सकते हैं अल हिजामा यूनानी क्लिनिक में। ऑल डिसीज़ के लिए, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर प्रॉब्लम्स है, यूनानी स्पाइन क्लिनिक नाम से जो है अपने को पैकेजेस भी मिल जा रहे हैं। जैसे कि आपको बैक पेन, शियाटिक पेन, नेक पेन, फ्रोजन शोल्डर, जॉइंट पेन, पीआरपी, ख़ास तरीके से अपने को बहुत सारे लोगों को हेयर प्रॉब्लम रहता, उन लोगों के लिए तो खुशखबरी है। जल्दी आके विजिट करिए, ब्लॉग में जाके देखेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई, आपके व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सलीमुद्दीन अहमद और डायरेक्टर हूं यूनानी मेडिकल काउंसलिंग रिसर्च सेंटर। मेरा क्लिनिक है यहाँ पे अल हिजामा यूनानी क्लिनिक। 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लिनिक चल रहा है। ये है जानकी नगर कॉलोनी, गेट नंबर 2, टोली चौकी, सिमरा ज्वेलर्स के बाजू में। आप मंदिर से सेकंड लेफ्ट ले तो आपको बाजू में मिल जाएगा। अब मैं आपको हमारे जितने भी सर्विसेज है वो बताऊंगा, और पहले आपको हम अपनी क्लिनिक का टूर कराएंगे आपको। उसके बाद फिर हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या हमारे सर्विस है, आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए ये सब अब हमारा क्लिनिक का टूर करेंगे आपको। ये है मेरा अल हिजामा यूनानी क्लिनिक। नंबर तो आपको मालूम है, 9392439686। ये तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है। ये पहला हमारा कैबिन है हिजामा का, जो जो कम खत के लोग आते हैं यहाँ पर, हम इसको हिजामा करते हैं। और जी ये आपका है ये सेकंड कैबिन है। जी यहाँ पे भी हिजामा किया जाता है। और ठीक है। और जी आइए, ये हमारा ये एक बैनर है जिसको भी जो अज़वाजी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको इसका ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे सोरियासिस का ट्रीटमेंट है आपको। स्किन डिसीजेस है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीज़ होता है, इसका इलाज बहुत कम शिफा होता है, लेकिन हमारे पास यूनानी मेडिसिन और हिजामा के ज़रिए से आपका स्किन डिसीज, सोरियासिस वगैरह जो भी है, पिम्पल्स है, आप उसका इलाज होता है। और दूसरी बात ये हमारा यूनानी स्पाइन क्लिनिक के नाम से भी हम चला रहे हैं। इसमें हम विदाउट ऑपरेशन आपको जितने भी कमर का दर्द है, जैसा डिस्क L4 L5 में बहुत आजकल निकल रहा है, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। बैक पेन है, शियाटिका है, नेक पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, ज्वाइंट पेन, पीआरपी, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स। ये हम पीआरपी भी उसमें करते हैं, जी जिसमें घुटनों में दर्द होता है बास को। तो घुटनों में दर्द होता है तो हम दवाएं देते कि हम उसको पीआरपी करते हैं। पीआरपी क्या होता है? प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स कहते हैं उसको। हम अपना ब्लड ले लेके, आपका खुद ब्लड लेके सेंटीमीटर में डाल के उसका सीरम निकाल के हम उसको इंजेक्ट करते हैं। तो ये है आपका, ये उसका है। और हमारा ये है तीसरा कैबिन है। ये इसके अंदर हम लेडीज़ को हिजामा किया जाता है। लेडीज़ को लेडीज़ करते हैं हिजामा, डॉक्टर्स, और जेंट्स है तो मैं करता हूँ लोगों को। ठीक है। तो ये माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम जी फाउंडर है हिजामा के। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 30 साल से हम हिजामा कर रहे हैं। पहले हम ड्राई कपिंग हिजामा करते थे, लेकिन 2006 से जब कपिंग आने लगा यहाँ पे, तो हम वेट कपिंग करना शुरू कर दिए। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा कैबिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सी क्लिनिक है। तो और यहाँ माशाल्लाह। पर ये जो है, ये हमारा पूरा, ये हमारा मसाज सेंटर है। जी यहाँ पे मसाज सेंटर होता है, रेजिमेंटल थेरेपी होता है, जो यूनानी में कहा जाता है रेजिमेंटल थेरेपी। फसद थेरेपी भी होती है यहाँ पर। तो इस तरीके से तमाम अमराज का इलाज रेजिमेंटल थेरेपी और हिजामा प्लस यूनानी मेडिसिन से किया जाता है। तो आप तमाम अर्जवान भाई के व्यूवर से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ भी बीमारी में मुब्तला हैं, कोई परेशानी है आपको, आपके जा के आपको यानी हॉस्पिटल जा के आप थक गए हैं, आपको कम नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर एक बार तशरीफ़ लाइए। इंशाल्लाह आप मुफीद मशवरे आपको दूंगा, मैं एडवाइस दूंगा। उसके बाद हम इलाज करेंगे।
उसके बाद फिर आप मुतमईन होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छी बात है कि रिजवान भाई आपके व्यूवर जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियोस देख रहे हैं आपके। मालूम है आपको मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सलीमुद्दीन अहमद। तो यहाँ पर जो इलाज होता है मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल दूंगा, और इस मेरी फ़ीस क्या है और मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मैं कितने सालों से मेरा ये क्लिनिक है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली तो बात ये है कि एक होता है स्पेशलिस्ट, एक होता है जनरल। ये हम लोग जो स्पेशलिस्ट हैं इसके, हिजामा का मैं फाउंडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 30 साल से हम ये हिजामा कर रहे हैं और हम प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल के हिसाब से हम हिजामा करते हैं, डिसीज़ के हिसाब से हिजामा करते हैं। डिसीज़ को कौन से पॉइंट्स लगना है, उस कब लगाना है, कितने टाइम आपको आपको फिक्स करना है आपको। यानी मतलब ये है कि आप सिटिंग्स होते हैं उसके अंदर, हिजामा में जी। सिटिंग्स होते हैं, पहली सिटिंग, दूसरी, तीसरी सिटिंग्स होते हैं। तो उसके लिए हिसाब से आपको सिटिंग भी अरेंज किया जाता है। मतलब यहाँ पर हमारा जो इलाज होता है सिर्फ आए आप इलाज कर लिए चले गए, ऐसा नहीं होता। हमारा इलाज 1 महीने से लेकर 3 महीने तक आपको इलाज चलता है। इसके कुछ डेट्स वगैरह रहते हैं सब? हाँ, हिजामा डेट्स होते हैं हिजामा के। खासतौर पर जो हिजामा के डेट्स होते हैं वो 17, 19, 21 जो होती है वो चांद की तारीख के हिसाब से हिजामा करते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस तारीखों में हिजामा करवाना अच्छा है, बेहतर है, लेकिन आप हिजामा कभी भी करा सकते हैं, जी। सिर्फ चारशंबे को आप नहीं करा सकते। हुक्म यह है कि इस्लामिक इससे कि आप चारशंबे को आप हिजामा नहीं करेंगे, क्योंकि चारशंबे को क्या होता है डिसीज जो है सो ऊपर से उतरती हैं, बल्कि हदीसों में लिखा हुआ है। तो लिहाजा चारशंबे को हमारा क्लिनिक बंद रहता, अलबत्ता इतवार को हमारा क्लिनिक खुला रहता। तो इसलिए हमारे पास जो इलाज होता है, एक तो सुन्ना हिजामा, जी। जो सुन्ना होता है सुन्नत के हिसाब से हिजामा होता है। क्योंकि सुन्नत के हिसाब से अगर आप हिजामा करेंगे तो आपको 72 डिसीज़ का आपको प्रिवेंशन होगा, आप बच जाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे, जैसे हार्ट अटैक है, पैरालिसिस है, थायराइड है, ये जितने भी है ये सब क्या है टॉक्सिन्स की वजह से आते। टॉक्सिन जो होता है हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाता। अगर यूनानी तरीके से अगर आप बोलेंगे तो हमारे पास सौदा, बलगम, खून, सफरा होता, 4 चीज़ें होती हैं। ये 4 चीज़ों पे हमारा यूनानी सिस्टम पूरा डिपेंड है। क्योंकि इस जितने भी हमारे ये आपके सौदा, बलगम, खून है, इससे इसकी खराबी की वजह से हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा होती हैं। अब हिजामा क्या करता है, इसकी खराबी को, इसके गंदे खून को निकाल देता है। खून में से अगर सफरा अगर ज़्यादा हो गया उसको निकाल देता, अगर बलगम ज़्यादा हो गया, बलगम क्या होता आपको फैट होता, बलगम फैट की शक्ल में रहता, वो आपको निकल जाता। तो आपको जो टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स अगर निकल गए तो आपकी बॉडी एकदम क्लींजिंग हो जाती। और दुनिया का एक उसूल है क्लींजिंग, नरिशिंग, हीलिंग। तो इस तरीके से हमारे पास इलाज होता है हर किस्म का। इवन कैंसर का भी इलाज, ब्लड कैंसर का इलाज हमने किया, समझे आप ये देख सकते हैं कि इससे होता कुछ भी नहीं है। एक मतलब मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर क्योर नहीं बल्कि कैंसर को आप एक प्रिवेंट कर सकते हैं, आप उसको बचा सकते हैं। लेकिन इलाज तो अलग बात है, वो जैसे कीमोथेरेपी वगैरह कर सकते हैं आप, लेकिन जो टॉक्सिन्स उसमें जमा हो जाते हैं उस टॉक्सिन्स को निकालने के वास्ते, डेड सेल को निकालने के वास्ते हिजामा एक बेहतरीन चीज़ है। इससे हम इलाज करते हैं माइग्रेन का। सर से अगर आप लेंगे तो माइग्रेन, जो आधा सिर के दर्द से लोग परेशान हैं, 10-10 साल से आधे सिर का दर्द होता है, उससे आप परेशान हैं, आप इलाज कराइए, इंशाल्लाह 10 साल का भी अगर माइग्रेन अगर है तो वो कम हो जाता। अब साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस मतलब ये है कि आपको छींका आना, आप सुबह में उठ के जैसो कई छींका सर्दी हो जाती, उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। उसके बाद आस्थमा है, आस्थमा का बेहतरीन इलाज, जो इलाज आस्थमा का है ये हिजामा और यूनानी मेडिसिन के जरिए किया जाता है। और बाल है, बाल में जो बाल हेड होते हैं, बाल की जो बीमारियां होती हैं, जैसा आपके बाल हेड हो जाना, टकला हो जाना या हेयर फॉलिंग क्या हो जाता, तो इसके लिए हमारे पास मेडिसिन देते, हिजामा करते, हिजामा के जरिए HGT हेयर ग्रोथ टेक्निक के नाम से हमारे पास इलाज किया जाता है। उसके अंदर PRP भी किया जाता है और उसके अंदर हम हिजामा करते हुए वहाँ के सर्कुलेशन को बढ़ा देते, वहाँ के न्यूट्रिशन मिलता है आपको, उससे बाल आपके ग्रोथ होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे आपको शियाटिका का आपको इलाज है। शियाटिका जो यहाँ से जो दर्द होता है विचर जाता है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, ये जितने भी जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये जितने भी स्पाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। साथ में साथ आप जितने भी स्किन डिसीजेस है, जैसे स्किन डिसीजेस है
ये आपका इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। और ये आपका जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, जो शादीशुदा लोग, बच्चे भी नहीं होते, इनफर्टिलिटी जो होता है, उनको भी जैसे यहाँ पर वो इलाज किया जाता है। जैसा क्रोमोजोम, जैसा ये स्पर्म्स होते हैं, ये स्पर्म्स क्या है, बाज़ वक़्त एक किसी को एक ज़ीरो रहता है, उसको एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। अगर जिसको ओजोस्पर्मिया कहते हैं, उसको थोड़े रहते हैं लेकिन कमज़ोर रहते हैं, तो वैसे उसका इलाज हो सकता है, लेकिन एज़ोस्पर्मिया का इलाज मुश्किल है। यानी जो इलाज हो सकता है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जो यानी हर किस्म का इलाज हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, समझा? तो ये इस तरीके से हमारे पास इलाज होता है। तो आप रिजवान भाई के व्यूवर्स तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप किसी भी आपके माँ बाप या आपके कोई भी आपके रिश्तेदार, कोई भी अगर किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जाके आप खा रहे हैं, कम नहीं हो रहा, तो आप, मेरा मशवरा ये है कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास इलाज कराएँ, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल है हमारे पास। प्रोफेशनल के साथ में, और हमारी जो फ़ीस होती है वो मेरी फ़ीस 300 से लेके 500 रुपये तक है। लेकिन रिजवान भाई, आपके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मेरे पास सिर्फ 100 रुपये में लूँगा, 101 रुपया, 101 रुपया। आपके रिजवान भाई, आपके व्यूवर्स जितने भी होंगे, मेरी जो फ़ीस होंगी वो मैं लूँगा 101 रुपया। और जितना भी हिजामा है, हिजामा जो हम कप्स लगाते हैं, वो कप्स हम जो 3 बार लगाते हैं, यानी 8 कप्स लगाते हैं, यानी एक वीक के गैप से लगाते हैं। तो हम एक्चुअली हम 1000 रुपीज़ लेते हैं 8 कप के। लेकिन रिजवान भाई, आपके लिए हम, क्योंकि आप प्रोफेशनल है, हर जगह कोई सस्ते में कर रहा, कोई महंगे में कर रहा, कोई अलग बात है, लेकिन मेरे पास जो हो रहा, प्रोफेशनली हाइजीनिक तरीके से आपको हिजामा किया जाएगा, और एकदम पूरे डिस्पोजेबल रहेंगे, हर चीज़ नई रहेंगी, आपको डिस्पोज यूँ करे, आपको डस्टबिन में डाल दिया, समझा? तो ये हमारे पास प्रोफेशनली इलाज होता है। इसलिए आप, अगर हमारे पास समझ में आ रहा है कि हमारे पास इलाज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन प्रोफेशनल है तो आपका इलाज होगा। लोग, मिसाल के तौर पर, लोग पूरा पीठ के दर्द से, यानी स्पॉन्डिलोसिस डिस्क का प्रॉब्लम रहता, वो डिस्क के प्रॉब्लम से ऑपरेशन करना पड़ता, ऑपरेशन के बाद से आपको 1,50,000 2 लाख रुपये हो जाते। हमारे पास कितना हो रहा, 7,000 रुपये, 7,000 फॉर 1 मंथ ट्रीटमेंट, 3 सिटिंग प्लस 1 महीने की दवाएं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलाज हो रहा है। तो आप लोगों से तमाम से गुजारिश है कि आप लोग आइए। और एक बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खतना होती है, बच्चों की खतना, मतलब 0 बच्चे 6 दिन से लेके बड़ों तक भी मैं खतना करता हूँ, जो बड़े मतलब खतना कराना चाह रहे हैं हेल्थ के वास्ते, गैर मुस्लिम्स भी आते, और जो यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, जो आपके मतलब ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स, जो मुसलमान हो जाते, तो वो लोगों को खतना करने का रहता, तो अक्सर इसको मदरसे के लोग लाते हैं यहाँ पे, ला के जैसे मेरे पास करा लेते हैं, जी हो, सर्कमसिशन करते हैं। तो बच्चों के लिए तो मेरे पास ट्रेडिशनल मेथड से मेरे पास हिजामा ये खतना होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खतना के 2,500 रुपये लेता हूँ। रिजवान भाई, आपके जितने भी जितने भी लोग हैं, वो लोग अगर आ रहे हैं खतना के वास्ते, मैं सिर्फ 1,500 रुपये लूँगा, 1500, 2,500 मेरा खतना की फ़ीस है। लेकिन आपके थ्रू जो आ रहे हैं उनको मैं सिर्फ 1,500 रुपये लूँगा, ठीक है। और मेडिसिन वगैरह की हम जो 7,000 रुपये आपको चार्ज कर रहे हैं, तो 7,000 में आपको हम 10% डिस्काउंट देंगे, 10%? जी हाँ, जो भी मेडिसिन है उसके अंदर 10%, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आइए, इलाज करवाइए, बहुत बेहतरीन इलाज है। अब अपने क्लिनिक की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग में जो मेरी क्लिनिक की जो टाइमिंग है वो बाई अपॉइंटमेंट है, एक तो बात, क्योंकि बाज़ वक़्त क्या होता कि जो हिजामा करते हैं वो फजर के बाद बहुत लोग आते हैं, फजर के बाद से लेके मेरी रात के 10 बजे तक क्लिनिक खुली रहती है, मतलब खिल्ली, मतलब जो फ़ोन करना है मेरे पास आना है, अपॉइंटमेंट लेके आना बेहतर है। क्योंकि बाज़ वक़्त मैं रहता हूँ, बाज़ वक़्त कहीं विज़िट को भी जाता हूँ मैं, अगर मैं नहीं रहा तो फिर आप आएंगे तो आपको ये बेकार हो जाएगा, जो नहीं रहेगा। तो लिहाजा आप अपॉइंटमेंट लेके आए तो बेहतर है। मेरा नंबर जो स्क्रीन पे नंबर है, उस पे नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला जो है हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अपने पास जैसे कि जनरल हेल्थ, जैसे खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम के लिए भी अपने पास? हाँ, मैं अक्सर ऐसे पेशेंट्स को बहुत कम देखता हूँ, लेकिन अगर कोई आते हैं तो मैं उनका जनरल ट्रीटमेंट भी कर देता हूँ। अच्छा, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ, जी हाँ।
हाँ, रिजवान भाई के व्यूवर जितने भी हैं, आप मेरा क्लिनिक का आप टूर तो कर लिए, क्या क्या अब यहाँ पे इलाज होता है, सर्विसेज क्या हैं वो तो देख लिए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जेंट्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो मेल का जो ट्रीटमेंट मेल थेरेपिस्ट जैसा मैं हूँ, डॉक्टर मैं करता हूँ, और फीमेल थेरेपिस्ट यानी 10 साल का तजुर्बा रखने वाले फीमेल थेरेपिस्ट है, वो लेडीज़ का जो सो इलाज हमारे हिजामा आपके फीमेल थेरेपिस्ट करेंगे। अब देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो हमें साइंटिफिक बोला, ये पूरे जैसा आपको कप्स है, ये बिल्कुल जैसा आपको डिस्पोजेबल कप्स है, एक बार लगाने के बाद फिर हम दूसरी मरतबा लीज यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरी बात क्या है, अगर सर को अगर आप हिजामा करना है तो ये जेल लगा के, हम मशीन है मेरे पास, वो मशीन के थ्रू जैसे मैं हिजामा करता हूँ। तो ये पूरा हमारे पास पूरा हाइजीनिक तरीके से, बहरहाल मालूम है हाइजीनिक तरीका क्या होता है। वेट एंड ड्राई, वेट एंड ड्राई भी करते हैं, ड्राई बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर वेट ही करता हूँ मैं, क्योंकि ड्राई से दिस दैट इज़ नॉट ए हिजामा, हिजामा नहीं होता। बाल नहीं, बाल के वास्ते मैं जो करता हूँ वो हिजामा प्लस हेजीटी प्लस पीआरपी और प्लस मेडिसिन, ये करते हैं हम लोग। अब अगर पीआरपी अगर कैसा करते हैं अगर बता दो बोलो तो मैं बता देता हूँ आपको। एक हाँ, तो एक इसमें होता है, ट्यूब होता है, वो ट्यूब में हम आपका ब्लड लेते हैं, आपका ही ब्लड लेते हैं, वो ट्यूब में हम ब्लड डालते हैं, और हमारे पास सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज में हम इसको रखते हैं, रख के उसके अंदर से सीरम निकालते हैं, सीरम निकाल के उसके अंदर फिर इंसुलिन नीडल होती है, वो इंसुलिन नीडल के थ्रू हम आपके यहाँ पर जितना भी पैचेस होते हैं आपके, वो पैचेस में हम पीआरपी करते हैं। पहले हिजामा करके उसका क्लीनिंग कर देते, वहाँ के टॉक्सिस को निकाल देते, बाद में फिर वो करते हैं, मतलब इंसुलिन लेते। ये होता है फेस पे भी होता है, जिसके पिंपल्स होते हैं, जिसके झाया होते हैं, वो लेडीज़ को भी हम करते हैं। ठीक है, पिंपल्स यहाँ पे एक पेशेंट को यहाँ पे पिंपल्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम हिजामा करे, कितने 6 महीने का पिंपल्स उसके चले गए। अभी ये पेशेंट अभी आने वाली है, अभी बात करें, समझे नहीं। और एक केस मेरे पास आया था, अगर केस की बात कर रहे हैं आप, तो एक केस आया था मेरे पास, ये इसको ऑपरेशन हुआ था, जो डिस्क का जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था उसको, ऑपरेशन होने के बाद सही हो गया हो, लेकिन यहाँ से लेके ये पूरा सुंद हो गया, ये पूरा सुंद यानी लोचने से भी उसको महसूस नहीं हो रहा था। जब मेरे पास आया तो आने के बाद बोला डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, तो पूरा उसका एमआरआई वगैरह पूरा रिपोर्ट देखा, हमें देखने के बाद बोला मैं ठीक है आपको हम करेंगे इलाज। बोल गया, बस मैं कैबिन में ले गया, उसको हिजामा करा, फसद करा और थोड़ा ऑयल मसाज करा। आप यकीन नहीं मानेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे का ट्रीटमेंट हुआ। जब वो फिर यहाँ पर आया कि आपको जो पेशेंट है उसको पूरा सुंद हो गया था, जब मैं इलाज करके यहाँ पर लाया, उसको लाने के बाद एज यूजुअल मैं उसको ऐसा लोचने थे एकदम ऐसा तड़पा उन्हें, अब लाग गई, मतलब उसका जो सुंदपना चले गया। फिर यहाँ पे लोचा चले गया, यहाँ पे लोचा चले गया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, 15 मिनट आधे घंटे के इलाज में 5 साल नहीं बल्कि 19 में उन्हें आया था, 2003 में मैं करा, तो 3 साल का जो सुंदपना था सिर्फ 15 मिनट में पूरा चले गया। उसको इतना परेशान था, उन्हें बोला कि डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूँ तो मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा कि क्या क्या चुभ रहा क्या नहीं चुभ रहा, लेकिन ये 15 मिनट में चले गया। एक पेशेंट था उसको पूरे सुन था, ये पूरा ये सुन था, यानी लोचे तो भी महसूस नहीं हो रहा था। तो हम क्या करें, यहाँ से जो ये रोग होती ना, यहाँ से हम खून निकाले, उसको बोलते हैं हम फसद करें। फसद करा मैं उसको, यानी पूरा हम फसद करते, उसको रस्सी बन के यहाँ पे फसद करते ऐसे पेशेंट्स को। तो ये पेशेंट जो सो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट में उसका सुनपना चले गया। एक बीपी का पेशेंट आया था साहब, रिजवान भाई आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बीपी फुल जब आया मेरे पास, यहाँ से दिल्ली से आया, तो उसकी आवाज़ कैसी थी मालूम आपको, एकदम पैरालिसिस जैसा हो जाता ना, लखवा पड़ जाता, डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम, ऐसा एक ऐसी किस्म की आवाज़ से आया। तो मैं देख के पहचान लिया उसको, फिर यहाँ के बैठा उन्हें, आने के बाद मैं देखा तो उसका बीपी देखा, बीपी क्या था मालूम, 220/160 था उसका, 220/160, मतलब उसके बीपी की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हो जा रहा था, जो बारीक रगा होते हैं दिमाग में वो फट रहे थे वो। तो अब मैं बोला भाई ये तो बीपी ज़्यादा है, अब मेरे से इलाज नहीं हो सकता, आप सीधा जैसे प्रीमियर हॉस्पिटल चले जाइए। लेकिन जो आदमी लाया उसको इतना यकीन था कि मेरे पे, कि अल्लाह के ऊपर यकीन था पहले, बाद में फिर मेरे नहीं डॉक्टर साहब आप करिए बस। अरे मैं नहीं हो सकता मेरे से, मेरी बात सुनो, बहुत परेशान है नो, आप फ़ौरन लेके चले जाइए, अब क्या होता नहीं बोल सकते इनको। तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन नहीं आप ही करना डॉक्टर साहब।
जो भी है आप ही करना। अरे मैं बोला नहीं होता यहाँ, नहीं अल्लाह पे भरोसा रखो, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होता। अरे कुछ तो भी हुआ तो फिर हमारे पर बात आती, क्लिनिक पे बात आती, रखो मेरी बात चलो, आप चले आओ, नहीं 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 मेरे को आप ही करो, जबरदस्ती करने लगा। तो ठीक है भाई चल बोल के अपना जो इलाज है, मैं पहले बेड था यहाँ पे, बेड पे लिटा दिया। लिटाने के बाद उसको क्या करा, ऐसा बीपी बन गया, बन के यहाँ से फसद करा, यानी खून निकाला। जैसा मैं फसद करा, मैं बोलूँ ना, खून ऐसा पिचकारी के जैसा मारा है। तो मारने के बाद उसको मैं उसको खून को डस्टबिन में डाल दिया, तो वो बिल्कुल आहिस्ता 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 ड्रॉप ड्रॉप होने लगा। तो जब निकाल दिया, तो जब बीपी देखा तो 180/100 था, नॉर्मल था, ज्यादा था, मगर 180/100 था। मेरा मकसद ये था कि जो यहाँ पे जो रप्चर हो रही, जो रप्चर हो रहे ना, वो रप्चर इधर डाइवर्ट कर दिया। मैं ब्लड को क्या करा, वहां जाने से बजाय, क्योंकि हमारे बिल्कुल बारीक रहते हो, बिल्कुल बारीक रहते, वो रप्चर हो जाती, उसके वास्ते क्या होता, पैरालिसिस हो जाता। ये लोग समझ में नहीं आता, वो ले आके जैसे हम आईसीयू में डाल देता, आईसीयू ठंडा और वो हो जाता हो। बहरहाल ये क्या होता, वही इसको इस तरीके से हम करा करते, बीपी देखा तो मैंने उसको पैरालिसिस होने से बच गया। फिर बाद में उसका बीपी का इलाज करे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। तो इस तरीके से जो चैलेंजेबल जो केसेस होते हैं, वो हिजामा के जरिए और फसद के जरिए बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इलाज होता है। तो आप लोग आइए, बोला मैं आप लेडीज़ के लिए लेडीज़ करेंगे, जेंट्स के लिए जेंट्स करेंगे, ठीक है। तो आप फ़ोन करके आप आ सकते हैं भाई, अपॉइंटमेंट आप आइए, बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर है 9392439686 पे। आप फ़ोन करके आप आइए, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। रिजवान भाई आपके व्यूवर्स के लिए मैं बोल रहा ना, फिर एक बार बोल रहा हूँ मैं आपके, मेरी फीस 500 रुपये है, अल्हम्दुलिल्लाह 30 ईयर्स एक्सपीरियंस है। मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, समझे आप। लेकिन मेरे प्रोफेशनल के हिसाब से मैं ले रहा हूँ। तो बहरहाल मैं आपके व्यूवर्स के लिए सिर्फ 101 रुपया लूँगा। और जो हिजामा करा रहे हैं, वो हिजामा के लिए मैं आपका आने के बाद वो सेटिस्फाइड हो जाए, उतना डिस्काउंट कर दूंगा इंशाल्लाह। और जो ये भी बता रहा हूँ मैं आप, और जो गरीब हैं, जो इलाज नहीं करा सकते, आप उनको ले लेके आइए, मैं फ्री इलाज करूँ। जो गरीब है नहीं दे सकते उन्होंने, मैं उनको दवाएं भी फ्री दूंगा, हिजामा भी फ्री करूंगा, पूरा इलाज फ्री करूंगा। आपके भी बोल रहे हैं रिजान भाई, अगर आपके भी अगर कोई पेशेंट्स हैं जो गरीब हैं, जैसे वॉचमैन होते हैं, ऐसे रहते ना लोग, तो उनको आप लेके आइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा फ्री कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। सो आप आइए इस क्लिनिक पे, अल हिजामा यूनानी क्लिनिक, जानकी नगर कॉलोनी, गेट नंबर 2। आप सिमरा ज्वेलर्स के बाजू में है, मदीना ज्वेलर्स के अपोजिट में है। ये जानकी नगर कॉलोनी गेट नंबर 2 है। अक्सर लोग क्या करते, गेट नंबर पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 2 के पास चले आते, नहीं, ये मंदिर के पास से जब हकीमपेट रोड को आएंगे आप, तो सेकंड लेफ्ट पे है, बिल्कुल एक दुकान के पीछे है। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।